हमारे साथ देख सकते हैं कैमरे में जो शख्स है, देखे होंगे स्टेज पे जब चढ़ते हैं ना भाई तो हिला के रख देते हैं। पवन सिंह के साथ देखते होंगे, खेसारी लाल के साथ देखते होंगे, अभी पियरो में बहुत सारे ऐसे ऐसे बड़े बड़े मंच जहां होते हैं वहां पे नजर आते हैं। एंकर है, अपनी मतलब कि शायरी से कहे तो मंच को हिला के रख देते हैं। आज मतलब कि एंकर का हमारे इंटरव्यू होगा। स्वागत है सबसे पहले रवि जी। नमस्कार। गंगा न्यूज देखने वाले सबको बहुत बहुत बधाई। और आप जैसे अनुभवी यूट्यूबर पत्रकार जब कुछ पूछे तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। कैसे हैं? सबसे पहले राजधानी हिट में पहुंचे हैं पटना में आज। देखिए, राजधानी हिट्स के अशोक भाई हमारे पुराने मित्र हैं और इनसे मेरा बड़ा अच्छा रिश्ता रहा है। तो राजधानी मूवी प्रोडक्शन लिमिटेड जब खेसारी लाल यादव जी का कार्यक्रम भी होता था, बड़े बड़े कलाकारों का इवेंट करते थे, तो हम लोग बड़े सलीके से मिलते थे, उस समय से जानते हैं इनको। बिल्कुल। मंच पे जब चढ़ते हैं तो एक अलग ही जलवा आप बिखेरते हैं अपनी शायरी के अंदाज से। जब पवन सिंह का एक हम देख रहे थे, जब मंच पे जब आगमन हो रहा था, जिस तरीके से आप प्रेजेंट किए थे ना, उस तरीके से आज तक कोई एंकर को हम नहीं देखे। देखिए, जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और हो सकता है, कलाकार नहीं। वक्त की आंधी को जो कलाकार पकड़ता है वही स्टार है। आज भी देख लीजिए, ठीक है कुछ लड़के दो अर्थी गीत लेके आए तो कुछ लोग आलोचना करते हैं। भाई साहब, डिमांड जो होती है जिस चीज की, मान लीजिए कि अच्छे आम का डिमांड है तो उसमें दशहरी का भी डिमांड है, लंगड़ा का भी डिमांड है, दूधिया का भी डिमांड है। तो बाजारवाद के इस दौर में सबकी समय सीमा है। जैसे मान लीजिए कि एक दौर आया था मुन्ना सिंह का, सैया हमार हो नथुनिये पे गोली वाली, लेकिन इसी बीच में हो सकता था कि तारा से निमन हमार बलिया के कुतवा, एक कुंवर का पुतवा, बहुत तरह का दुगोला नथुनी सिंह जी के साथ होता था। तो तू भोजपुर के सार हवा। तो कंपटीशन जो था उस समय कर्ण प्रिय हुआ करता था, तो आमने सामने पब्लिक हुआ करती थी। अब ज्यादा जो डिजिटल क्रांति हुई है तो अब गीत जो है कर्णप्रिय की जगह पे नयन प्रिय हो गए। तो जैसे मान लीजिए कि सूरदास ने भी बड़ी पदावली लिखी है, चाहे बड़े बड़े, उसका आप वीडियो बनाएंगे ना तो थोड़ा हट के हो जाएगा, दुअर्थी हो जाएगा। तो जब पहले क्या था, इतना विजुअल नहीं था, इतना देखते लोग नहीं थे। अब उसी चीज को ये लड़के मेहनत करके ला रहे हैं। तो उसमें जैसे आपाधापी ये है कि जैसे कुछ लोग बड़े व्यू के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो उन लोगों को लगता है कि ये दौर था नथुनी सिंह जी का, मुन्ना सिंह जी का, गुलाब शर्मा का, ये सब आया, फिर भरत शर्मा का दौर आया, फिर उसी दौर में पवन सिंह ने एक दौर लाया, लेकिन उसके पहले एक दौर था मनोज तिवारी का। तो लड़के निराश हो जाते थे कि भरत शर्मा तो बड़ा टान के गाते हैं पूर्वी, उतना आवाज होगा तब ना गायक बनेंगे। मुन्ना सिंह टान के गाते हैं, इतना आवाज होगा तब ना। मनोज तिवारी ने के मार्केट को स्पेस दिया कि तुम्हारी कम आवाज भी होगी तो तुम मेलोडियस गा सकते हो। अब बताइए कितना आवाज लगाना भाई साहब। कनवा में शोभे वाली जुड़ा में लगा के जाली चाल चले, बताइए कोई लोड नहीं। तो बताया कि ऐसे भर्जन किया जा सकता है। पवन सिंह ने उसी का अनुसरण किया और मेलोडियस है, बहुत चिल्ला के गाना कोई गायकी नहीं है। इस चीज का रूप मनोज तिवारी ने मोड़ा और इसके बाद जो क्रांति आई पवन सिंह जी का, खेसारी जी का, तो इन लोगों ने भोजपुरी को फिर महंगा करना शुरू कर दिया। अच्छा, मंच संचालित करते हैं, मतलब कि क्या टेंशन रहता है एंकर लोगों को? किस तरीके, बहुत सारे स्टार एक मंच पे जब पहुंच जाते हैं, कैसे संचालित करते, कैसे पूरे महफिल को बांध के रखते हैं, कितना जिम्मेवारी होता है आप लोगों को? देखिए, एंकर जो होगा ना वो बड़ा जादूगर होना चाहिए आज के दौर में। पहले के एंकरिंग में था कि भाई और बहनों, भोजपुरी के बड़े कलाकार विष्णु ओझा आ रहे हैं, मनोज तिवारी आ रहे हैं, हमने 4-5 शेर पढ़ दिया, तेरे चेहरे के आगे गुलाब क्या होगा। अब तो ऐसा ऐसा गायक है मंचों पे कि 10 गो समर्थक लेके पहुंचा हुआ है और पीछे से कहता है एंकर है जी, पहले हमरा गायक को जल्दी गवाइए, हमको जाना है दूसरे जगह कार्यक्रम है। तो हमको ही नहीं समझ में आता है कि डबल ट्रिपल साटा कैसे लिख लेता है, ये सब नहीं समझ बात को। अब मान लीजिए लिख लिया, अब एंकर जो कमजोर हृदय का होगा उसका हृदय गति रुक सकता है। मान लीजिए 15 गायक, आयोजक तो बुला लिया 20 गायक को, अब कहा कि ये भाई तू संभाल लेना। आयोजक को तो सबसे संबंध है, एंकर पर दबाव बढ़ना शुरू। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अपनी भाषा के बल पे कि छोटे पौधे को पहले जगह दीजिए, तुलसी के पौधे को जगह दीजिए, बरगद बाद में गा लेगा, तो भुलवा करके व्यवस्थित करके हम लोग इस टेंशन से निकल जाते हैं। लेकिन माहौल बदल गया है। मान लीजिए
कोई लड़का नया है 18-20 साल का, उसका व्यूज है मान लीजिए कि मिलियन में गया है, तो वो तो भाई टाइट रहेगा ना। आप खूब बढ़िया गाते हैं, आपका व्यूज है 10,000, तो वो कहेगा एंकर से सीधे कि मैंने आपको पता नहीं है क्या कि हम कितना बड़ा व्यूज वाले हैं कि 10,000 वाला गाएगा पहले। नहीं समझे बात को। तो अब क्या है कि आप व्यूज, जैसे भौतिक युग अभी चल रहा है, तो इसमें जो पैसा कमाएगा वो श्रेष्ठ कहलाएगा। ज्ञान का युग था वैदिक काल, उसमें जिसके पास ज्ञान होगा वो ज्यादा ज्ञानवान होगा। तो अभी पैसा जो है, पूंजीवाद जो है हावी है। आप बहुत सुरीले कलाकार है, आपका व्यूज नहीं है, कंपनी ना आपका कैसेट करेगी ना आपका वीडियो बनाएगी। काहे करेगी भाई? अब उसको इसलिए नहीं करना चाहेगी कि आप बहुत अच्छा गाते हैं और सुनने वाला दूसरे टाइप का है, टेस्ट उसका अलग है। वो गजरा का हलवा नहीं खाएगा, वो पालक पनीर नहीं खाएगा, उसको चाहिए दूसरा चीज। तो आप कतनो गाइए, आप कहते रहिए, उससे कोई मतलब नहीं। इसलिए जो एंकर है चतुर वही है जो सबको सामंजस्य मिला के प्रोग्राम को हिट करे, बैलेंस बनाए, कमजोर कलाकार डाले, एक सीनियर डाले। अब देखिए, जो एंकर को गायक का गुलाम नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए जिसके साथ आप गए हैं, आपको मंच संचालक बना दिया गया तो अध्यक्ष हो गया। ये क्या करता है आज का एंकर, जो लोग आए भी लड़के सब आ गए, वो चाहते हैं कि हम इतना ना चमचागिरी करें ना कि जो हमको लाया है वो खुश रहे, बाकी आयोजक का प्रोग्राम जाएगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, उसका फ्लॉप हो जाए। तो बेचारा मंच बनवाया है 50,000 का, 50,000 का साउंड लगाया, इतना लाइट लगाया है, तो आप गिरफ्त में क्यों होंगे? आपको तो उसको इतना आता तो आपको काहे रखता अध्यक्ष? तो आपको टैलेंट के बल पे रखा है, तो आप समझिए अब मंच को कि आप कैसे कीजिएगा। दूसरी बात, एक चीज और है, जो कलाकार हैं या ऑनर है, उनके साथ जो लोग जाते हैं, एक दो अच्छे हैं, बाकी 15-17 की संख्या में कलाकार के साथ जा रहा है लोग। आप सीनियर जो कुर्सी लेके वहीं बैठ जाएगा, आप खड़े रहिए। अरे गायक जो हिट है उसको सम्मान दीजिए, जो मेहनत करके आया है, और जो साथे साथे रहता है वो सबसे चिकन कुर्सी खोजता है कि हमको पहले बैठाओ, गायक भले खड़ा रहे। तो ये विडंबना बड़ी आई है। लेकिन लगता नहीं कि आजकल संस्कार में कमी हो गया? जिस तरीके से पहले लोग, बड़े लोग छोटे लोगों को इज्जत देते थे, सम्मान करते थे, उस तरीके से आजकल के लोग, गायक लोग हैं जो बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मतलब उस तरीके से कदर भाव नहीं है। अच्छा देखिए, एक बात बताते हैं, राजधानी हिट्स के अशोक जी मान लीजिए, या कोई कंपनी के लोग हैं जो संघर्ष करके आए, उनको पता है संघर्ष क्या है, और किसी को अचानक 2 करोड़ रुपया मिल गया, वो क्या जानेगा? तो लड़के जो हारमोनियम रिया रगड़ा के आए हैं, 12 साल खटा तब वो गाना हिट हुआ, तो कालर झारा, बाप रे बाप इतना मेहनत लगता है। कोई आया अचानक कुछ कह के हिट हो गया, तो का सम्मान करेगा? गोस्वामी तुलसीदास को न पता है कि रामचरितमानस कितना दिन में लिखा गया। अब खेसारी लाल को लोग बताते हैं कि गुड्डू रंगीला के यहाँ खाना बनाते थे, क्या क्या करते थे। आप कमलाकांत मिश्रा जी हैं और भी कई गुरु हैं, वो बताते हैं कि झाल बजाते थे खेसारी जी। तो कहने का मेरा मतलब है, झाल बजाते बजाते खाना बजाए, आज देखिए तो ट्रेंडिंग स्टार कहलाते हैं। देखिए एक बात बताते हैं, वैदिक महाभारत काल से, जैसे अर्जुन बृहनलला बने, नाच जब सिखाने गए तो उनको क्या बनना पड़ा? नृत्य सिखाने वाला बनना पड़ा। तो छद्म जो रोल होता है उसका कोई प्रयोग नहीं होता इस जीवन में। जैसे पहले आप क्या करते हैं इसका कोई काउंटिंग नहीं होगा। लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी क्या करते थे ये कोई मायने नहीं हो, छद्म भेष था, उपस्थिति बस था। अब जो आप हैं वो उसका काउंटिंग होता है। जैसे आप कितना डेग चले इसका कोई मायने नहीं, आप पीएम की कुर्सी तक गए कि नहीं, मकाम लोग देखा करता है। अब मान लीजिए बृहनलला बने अर्जुन, उन्होंने नाच सिखाया, उर्वशी का शराब भी उनको मिला, तो छद्म भेष था। क्या था? जैसे मान लीजिए कि हम सिखाएंगे तो खाएंगे, लेकिन वो असली अर्जुन तो थे नहीं। तो छद्म भेष हिट होने के लिए यदि कोई अपनाता है तो उसका काउंटिंग बाद में हट जाता है। अब फिर जो चतुर कलाकार होगा, छद्म भेष अपना के हिट हो गया, हिट होने के बाद फिर पकड़ लेगा। तो मार्केट जो मांगेगा वो सब यही तो कर रहे हैं कलाकार आज के। बिल्कुल। तो कहने का मेरा मतलब है, खेसारी लाल जितना कष्ट करके आगे बढ़े, आप हीरो के मंच पे थे, वहां पे जिस तरीके से छोटे कलाकारों का वो सपोर्ट किए कि भाई है आगे बढ़ी, आप सारी चीजें। देखिए खेसारी जी को समझना है तो अब मैं बता रहा हूं, वही मैं चर्चा किया कि उसने, अब छपरा का गाड़ी जो लोग पकड़ता था उस दौर को याद रखिए, किसका घर था वहां? गुड्डू रंगीला, वह सर्वश्रेष्ठ कलाकार थे। आड़ान कहा लीजिएगा,
कहाँ सोइएगा? तो मान लीजिए जिसके घर सोइएगा, 4 आदमी आया है, सीनियर है, बाबू तनी आटा सान दे, तो सान नहीं होगा। रोटी है तो थोड़ा आज्ञाकारी लोग थे, आज के गायक की तरह नहीं था कि ये गाना हिट हो गया था कॉलर चढ़ा लिया, तो खेसारी ने बना दिया होगा 1-2 दिन, और परमानेंट रोटी थोड़े बनाता होगा वो आदमी। देखिए आलोक कुमार जिन्होंने फिल्म में उनको ब्रेक दिया, मैंने देखा है 5 बजे उठ जाते थे खेसारी सी आपको एग्जीबिशन रोड में, और आलोक जी खाने पीने के बड़े शौकीन आदमी, तो फट से सब्जी बना करके, पूरी छान करके, गजरा का हलवा बना देना, खेसारी लाल का कमाल का ये सब चीज था। वैसे ही नहीं बढ़ा, उस टैलेंट था। उस व्यक्ति ने देखा कि अभी क्या चीज है, बृहलला कब बनना है, कंक कब बनना है। युधिष्ठिर क्या थे, जब अज्ञातवास था पांडवों का, तो सबको भेष बदलना पड़ा। जो भीम थे बड़े बलवान, उनको रसोईया बनना पड़ा। नकुल सहदेव को घोड़ा मालिश करना पड़ा। तो ये छद्म भेष है। तैयारी परिपक्व करने के लिए किसी व्यक्ति को छद्म भेष धरना पड़ेगा। अब बताइए खेसारी ने ये सब काम नहीं किया होता। रमेश जी, वही रमेश जी, आपको मैं बता रहा हूं, जब एंगल कंपनी थी, अभी भी है, तो रमेश जी जिस समय उनका कैसेट करते होंगे, क्या करते होंगे, अलग मामला है। उस समय खेसारी रिक्वेस्ट करते होंगे, लेकिन हमने देखा कि महेंद्र नाथ जी में रुद्राभिषेक था खेसारी की फैमिली का, रमेश जी दौड़ रहे थे पीछे पीछे, खेसारी दौड़ा रहा था। एक समय था रमेश जी के पूछा ना, हमने पूछा खेसारी से क्यों कर रहे हो, तो कहा कि कैसा है कि इतना नहीं सब दौड़ाया है हमको, कि हमको आज मन करता है कि दौड़ा दे। एक्टर है तो दौड़ाया उसने। तो हमने कहा कि ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब एक बात ऐसा है कि वो कहते थे कि हम बोले कि अरे भाई तो बहुत आपको मदद किए, तो देखिए रिक्शा वाले को कोई मदद नहीं करता है, नहीं समझे, कौन खाना खिला देगा? कोई बहुत अच्छा आदमी होगा वो खाना खिलाएगा, कोई बड़ा दिल का रिश्ता होगा उससे खिलाएगा। लेकिन आप एक बात जानिए, खेसारी इसलिए एक दिन में कोई नहीं बन सकता कि उसने सब चीजों को देखा। बताइए आलोक कुमार से कैसे सटना है, ये भी एक कला है। आलोक कुमार से फिल्म कैसे बनवानी है, भी एक कला है। तो क्या विनम्रता रही, यही तो लहजा सीखना है। मान लीजिए कोई कंपनी का मालिक आपको ब्रेक दे दिया, टी सीरीज में आपको 10,000 मिलता हो, तो आप एलटीसी से 60,000 लीजिए। एक घर तो बनाना पड़ेगा आपको ना। जैसे निःशुल्क भी जो बाप आपको ब्रेक दे रहा है, जो आपको रहने की व्यवस्था कर रहा है, खाने की व्यवस्था कर रहा है, थोड़ा 2,000 कम भी दे देना, तो चतुर आदमी को मैनेज करना चाहिए। लेकिन आज के कलाकार क्या है, एक गीत हिट हुआ तो एगो पैर पे हाथ रखेगा, एगो गर्दन पे रखेगा। मोबाइल किन दीजिए एप्पल का, ना तो कंपनी छोड़ देंगे, और फिर 2 गिर जाएगा तो चलाओगे वहीं पे। तो टी सीरीज के दर्शन कुमार के साथ हम लोग देखे हैं कि गुड्डू रंगीला जी का गाना जब बज रहा था तो टेबल पर कैसे खाते थे, तो बताते थे बेटे बिजनेस का रूल है। तो पहले कलाकार समझते थे रूल क्या है, जैसे आप किसी का अंगच है, किसी का नक्षत्र है, आप फिट चल रहा है, तो उसका संगत मत छोड़िए, बने रहिए बने रहिए बने रहिए। घोड़ा एकदम टप टप आपको आरा पहुंचा देगा, कसाब से चलेगा ना, तो वो उसकी बस रसरी पकड़े रहिए, वो पहुंचना है। कोई व्यक्ति ऐसा है जी जो स्टेशन पर खड़ा हो कहे कि हमको गाड़ी नहीं मिली हो, तब पेशेंस रहेगा तब ना मिलेगा गाड़ी। राजधानी पकड़ने की इच्छा है, डीएम आगे तो चढ़ के चल दिए, तो जाइए डीएम से, राजधानी का वेट करना पड़ता है। जी सही बात है। अच्छा, वही पियरो में आप थे स्टेज पे? थे स्टेज पे? हाँ थे, तेलाड़ में। जब खेसारी लाल और पूरे हमारे भोजपुरी का जो कलाकार है वहां पे खेसारी जी सब कलाकारों को सपोर्ट कर रहे थे, गले लगा रहे थे, आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। लेकिन आपने एक बात गौर किया होगा, वहां पे बोलते हैं खेसारी जी कि भोजपुरी का उस छोर तक हम पहुंच गए कि इसके आगे भोजपुरी नहीं है। क्या होता है, मतलब कैसे देखते हैं वो सवाल, क्या भोजपुरी में लास्ट छोर तक खेसारी जी पहुंच? देखिए बात क्या है कि मैं जब खेसारी के साथ एंकरिंग करता था, या अभी भी करता हूं कभी कभी, मैंने अध्ययन किया है आसपास के जो लोग होते हैं ना, जो मिलावटी और बनावटी आते, जैसे हम भी वो काम करते तो आज खेसारी के सबसे बड़े मैंने करीब में हम रहते। अभी भी उस टीम में हमसे मजबूत आदमी कोई नहीं रहा होगा कृष्णा बेदर्दी के बाद। लेकिन वो काम हम कैसे कर सकते हैं जो आसपास के लोग करते हो, हमसे नहीं होगा। समझ गए ना? तो कहता है व्यक्ति कि अरे आप तो गुणी आदमी है, स्वाभिमानी आदमी है। तो सबका एक आवरण है कि और कृष्ण का क्या रोल है, कितने बलशाली आदमी, लेकिन रथ चला रहे अर्जुन का। तो सबकी अपनी अपनी भूमिका है, कौन क्या कर सकता है। अब मान लीजिए हम उतना नहीं कर सकते जितना वो लोग करते मेहनत, उतना हम कैसे कर सकते हैं भाई, हमसे नहीं हुआ, इसलिए हम केवल एंकरिंग तक रहे। वहां तक खेसारी ने प्रेम रोग में हमें बुलाया और हम फिल्म जब करने लगे, तो देखिए वो आदमी है परिपक्व, लेकिन कभी कभी क्या है ना कि
वो बोल देता है कि अब बताइए, ये सब नहीं बोलना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कोई सचिन तेंदुलकर का इसके बिना क्रिकेट नहीं रहेगा। विराट कोहली आए तो याद किया लोग, सचिन को याद करता है लोग, लेकिन विराट कोहली ने भी अच्छा खेला, धोनी ने भी अच्छा खेला। पिलर की भूमिका है। अभी के दौर में इन लोगों ने जो किया है वो सही कह रहे हैं। राजनीति में लालू जी और नीतीश जी की रूपरेखा है, पवन सिंह और खेसारी। समझ गए बात को ना? तो अब क्या चीज है, इन लोगों को लगता है कि अब कोई आएगा ही नहीं। ऐसा होता नहीं इतिहास में। इतिहास अपने आप को दोहराता है। हम तो कहते हैं मंचों से कि भिखारी ठाकुर ने अधूरा काम जो नहीं उनसे हो सका वो खेसारी के रूप में उतार लिया, उसे पूरा कर रहे हैं। पावर स्टार बहुत अच्छा गा रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये शानदार है। लेकिन कभी कभी हो जाता है, अभी उसको ऐसा लगता है ना कि ये जो पिच हमने दे दिया, एक दौर, अब एक दौर की उसने बात की, वही नहीं कहा कि उसने एक दौर की अब यहां स्थगित हो गया। पवन सिंह खेसारी के बाद एक दौर, यहां तक आते आते एक नया दौर शुरू होगा। दौर नहीं बोले, ये बात बोले, आप मंच पे मौजूद थे, ये बोले कि हम उस लेवल पे आ गए हैं कि इसके आगे भोजपुरी खत्म है। तो हम इस चीज को क्या खेसारी जी जो बोले सही बात है ना, उसके अंतर्मन की बात है, उसके शब्दों का अंतर है। समझ गए बात को? उसके मन में जो कहा, उसका कहना है कि ये दौर जो हम लोगों ने स्थापित कर, दौर नहीं बोले, माने भोजपुरी बोले। हाँ, तो भोजपुरी जिस तरीके से आप बोल रहे हैं उस तरीके से नहीं बोले, वो सीधे सी बोले कि मंच जो भोजपुरी है, भोजपुरी के मतलब लास्ट छोर पे हम बैठे हैं, इसके आगे भोजपुरी नहीं है, अंत है। नहीं, उसे कहने का अभिप्राय यही होगा, उसका शब्दों का चयन। ये बोलिए कि गलत बोले कि ना गलत। देखिए होता क्या है, खेसारी ने जो बोला कि भोजपुरी में, खेसारी जी ने जो कहा है कि इससे आगे भोजपुरी नहीं जा सकती। नहीं, भोजपुरी खत्म नहीं हो सकती है, इसके ऊपर भी जा सकती है, जा सकती है। अभी आगे भोजपुरी नहीं। उसने एक शब्द छोड़ दिया, उसने कह दिया होता कि ये दौर जो है ना, जहां पर वो लोग आकर के भोजपुरी को टिका दिया, इसके आगे भोजपुरी अब दूसरे दौर में प्रवेश करेगी, खत्म नहीं होगी भोजपुरी। शब्दों के चयन में थोड़ा दिक्कत है। गलत बोले, गलत नहीं, शब्द का चयन नहीं कर, गलत बोले कि नहीं? गलत इसको हम नहीं कहेंगे, उसने अपने अनुसार सोचा है, शब्दों का चयन गलत किया। आप नहीं कहेंगे गलत? नहीं, हम डायरेक्ट इसलिए गलत नहीं कहेंगे क्योंकि देखिए हम उसको जानते हैं, वो हमारा जैसे जो स्टारडम उसका है, उसके कहने का अभिप्राय हम समझ रहे हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, लेकिन ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? थोड़ा शब्द का चयन का ध्यान दे, वो जोश में बोला जाता है व्यक्ति से। अच्छा, हमारे भोजपुरी के कलाकार को अब राष्ट्रपति से सम्मानित किया गया है, बहुत सारे कलाकारों को। क्या खेसारी जी का कोई ऐसा पुरस्कार मिला है? देख, खेसारी ने सोच के कभी गाया नहीं कि हमको राष्ट्रपति पुरस्कार मिले। तो फिर कैसे बोल दिए कि हम लास्ट छोड़ पे आ गए? वो जिससे डिजिटल मेंशन का जो आदमी है वो यही सोचेगा। जैसे उसको भाषा के विकास से कोई थी नहीं है, उसको किताब थोड़े ना लिखनी है, उसे बर्तनी थोड़े सुधारनी है। वो जिस दौर का आदमी है उस दौर में चाहता है कि जैसे पैसा बहुत आ रहा है, तो भोजपुरी के दौर का सबसे अच्छा पैसा वो लोग तो दौर का बोलते, भोजपुरी का लास्ट छोर नहीं बताते। लास्ट छोर उसके लिए है, अब वो कहाँ जाएगा? उसने ठीक कहा है कि अब कहाँ तक जाएंगे खेसारी, भोजपुरी में कहाँ तक जा सकते हैं? उनके लिए भोजपुरी खत्म, उनके लिए खत्म, भोजपुरी खत्म, वो जो सोचे। अब कहाँ तक जाएंगे? पिक्चरें नहीं चल रही है, चलिए वो तैयारी में अपना बॉलीवुड कर लगेगा। हाँ, पिक्चर नहीं चल रही है, बॉलीवुड तो दूर, पहले भोजपुरी का बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि भोजपुरी फिल्म नहीं चल रहा है, ये लोग क्या स्टार है, क्या स्टार्टअप है, अपना गाना एक अच्छा से नहीं बजाते, एक पिक्चर नहीं चला पाते हैं, कैसे स्टार है? देखिए एक बात बता रहे हैं आप, हर चीज का एक लिमिट है। अब जैसे मैंने आपको समझाया कि खेसारी थी, दिनेश जी का अलग दौर था, मनोज तिवारी का दौर था, पवन सिंह का दौर है। अभी जो दौर चल रहा है ना, वो व्यू का दौर है। तो जो व्यूज अब जैसे व्यूज आपको क्या है कि व्यूज जिसका आएगा उसी को कंपनी पैसा दे रही है। उसको ही मतलब नहीं है कि फिल्म चले ना चले, उसको ही मतलब है कि इस कंपनी से हमको पैसा आ जाए, व्यूज आ जाए। तो ये स्टार कैसे है? ये फिल्म बताइए, व्यूज के स्टार है, ये एल्बम स्टार है या हीरो है या क्या है? देखिए भोजपुरी में जो गायक है वही हीरो बना, विडंबना तो पहले रही। तो जो गायक होगा तो पहले तो गायक होगा, नायक बाद ही में होता है। तो दोनों को मिला के चलने वाले मिक्स वेजिटेबल है लोग। मतलब कि हमारा देखा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री जो है पहले से और साउथ की बाद में आया और इससे कई गुना आगे निकल गया, जो कि हमारे भोजपुरी में भी देखते हैं, डब करके आता है पिक्चरें चलती है, कई गुना डेवलप कर गया, करोड़ों को वहां लागत से बनती है। लेकिन यहाँ धीरे 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 धीरे
खत्म होते चल रहा है। बहुत सारे लोग आइडियल मानते हैं पवन जी को या खेसारी जी देखिए को। पॉलिटिक्स होगा तो सब होगा। ऐसे रूल क्या है, जैसे लालू जी चाहते हैं नीतीश जी की सरकार ना आए, नीतीश जी चाहते हैं लालू जी की सरकार ना आए। बात समझ रहे हैं? पवन जी और खेसारी ये दोनों पर भोजपुरी टिकी है, तो ये चाहते हैं कि अब कौन सा दौर, कोई नया लड़का कैसे आए। तो जब तक आप पॉलिटिक्स सेक्शन में रहेंगे, नहीं समझे बात को, चरित्र अभिनेताओं को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, अगले स्टारडम को बढ़ावा नहीं देंगे, तो दिक्कतें आएंगी। ये तो आपसी में दिक्कत है। हम टिके रहे, बाकी लोग कहां जाए। राजनीति में कोई सोचता है? नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि लाल कृष्ण आडवाणी कैसे प्रधानमंत्री बने, तो ये कैसे सोचेंगे? इतने बड़े लोग हैं कि सोचेंगे कि अगला कैसे आएगा। भोजपुरी कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे बढ़ने वाली कौन सी भोजपुरी है? भोजपुरी बढ़ने का तो जहां बाजारवाद आ गया वहां बढ़ना, भोजपुरी नहीं बढ़ेगी। जो इसका शोषण करेंगे, जो इसका सेवा करेंगे, बढ़ेंगे। अब भोजपुरी को दो तरह का है, ए ग्रेड और बी ग्रेड। ए ग्रेड में साहित्यकार हैं, बी ग्रेड में हम सब कलाकार हैं, हम सब भी शामिल हैं उसमें। हमको तो पैसा चाहिए, व्यूज चाहिए, तो फिर पद्मश्री तो नहीं मिलेगा, राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं मिलेगा जनाब। मिलेगा, पैसा मिलेगा। आप 8 तल्ला बनाइए, 10 तल्ला बनाइए, 56 गाड़ियां लीजिए, राष्ट्रपति भवन में कैसे है लिएगा? तो फिर लास्ट में छोर में कैसे पहुंचिए? अरे हम कोई पुरस्कार हमने भैया समझा दिया कि जो बाजारवाद के लास्ट छोर है, अब इससे आगे कहां खेसारी जाएंगे? वो तो ठीक तो बोल रहा है, अब उससे आगे कहां खेसारी को आप ले जाना चाहते हैं?